अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 अक्टूबर तक 2 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्बे मामूल हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा 27 अक्टूबर तक 16 नवंबर खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल जो हैं उनको बढ़ाने का सबब बनने के साथ साथ उनसे फ़ायदा उठाने के लिए जो कुछ दरकार जो है मौके होंगे यकीनन उनको आपके सामने लाने में या आपको ऐसे मौके आपके हालात को इस तरह का बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जायजा के 11वें घर में मुश्तरी जो है उसका क्याम आपके समाजी उमूर में इज्जत और तौकीर का बाइस बन सकेगा, जबकि 27 और 28 अक्टूबर को ज़ोहरा नेप्चून तस्लीस की वजह से अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप कोशां रहेंगे, हालात ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय भी कर पाएंगे। 2 और 3 नवंबर को ज़ोहरा प्लूटो तस्दीस की वजह से आप अपने खास मकासद के तहत दूसरों के साथ मुश्तरका उमूर का आगाज कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अक्टूबर को अपने मसाइल खुद निपटा सकेंगे। 28 को दोस्तों के साथ किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर तफरी का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि आपको इन मामलों में ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहना होगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। 29 अक्टूबर को शरीक हयात से ताउन करना आपकी मजबूरी भी बन सकता है। अगर आप खुशी के साथ ये काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 30 अक्टूबर को अहले खाना जो है उनकी खैरियत के बारे में या उनकी सेहत के बारे में आप मुतफक्कर रहेंगे, यकीनन उसके बाद आपको सुकून भरी खबरें भी मिल सकेंगी। 31 अक्टूबर को किसी तरह के डर और वहम से खौफजदा नहीं है और अपना हौसला बरकरार रखें, यकीनन कामयाबी आपकी मुट्ठी में होगी। 1 नवंबर को आपके उन कामों को फरोग मिल सकेगा जिनके बायस आपकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। जिन कामों से आपकी आमदनी में या फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं हो सकती, यकीनन ऐसा काम आप नहीं करेंगे या ऐसे कामों का आगाज नहीं हो सकेगा। 2 नवंबर को आपको माली मसाइल, आपके जो माली मसाइल हैं या मौजूदा हफ्ते की जो परेशानियां हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 29 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आप अपने हमरा जो ज़ैलिया का प्लूटो है उसको भी साथ रखेगा, जबकि अजीज वकारब और हमसाये बहन भाई आपके लिए खासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, जबकि इसी दौरान इख्तियार किया गया कोई सफर जो है वो वसीला जफर भी बन सकेगा, जबकि आपके काम जो है जो भी जारी आपका जो सिलसिला है या आपका रोजगार का कोई मंसूबा है यकीनन उसमें वसत पैदा हो सकेगी, उसमें आपको हालात जो है इस तरह के मुयसर आ सकेंगे। ज़ोहल की ताले में मौजूदगी बुजुर्गों की मुशावरत से काम लेने में आपके लिए फायदेमंद हो सकेगी, जबकि अपने मुंतशिर ख्यालात को यकजा रखना भी आपके फायदे में जाएगा। यानी आपको इरिटेशन से बचकर फ्रस्ट्रेशन जो है उसको जहन से निकालना होगा और अपने आप को कूल डाउन करना होगा। 2 और 3 नवंबर को ज़ोहरा प्लूटो तस्दीस की वजह से दूसरों से रस बढ़ाना और अपने हालात को बेहतर बनाना या खुशगवार बनाना एक ही बात है। 2 और 3 नवंबर को ही मरीख नेप्चून तस्दीस की वजह से जज्बात की भरपूर अक्कासी जो है वो मुमकिन हो पाएगी, जबकि अपने मकासद के हुसूल के लिए आप खतरात भी मोल ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अक्टूबर को रोमानवी माहौल जो है आपके लिए खासा साजगार रहेगा, जबकि आपको आराम करने में थोड़ा सा थकावट दूर करने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। 28 अक्टूबर को फ्रीकियन के माबैन जो है पैदाशुदा शकूक शुबहात जो है उनका अजाला मुमकिन हो पाएगा। 29 को अहल खाना की निगहदाश्त की जान रुझान रहेगा, जबकि अंदरूनी खाना जो है वो खैर आफियत रहेगी। 30 अक्टूबर को कोई नया कारोबार करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा, जबकि सफर करने से गुरेज कीजिएगा। 31 अक्टूबर को आपका कारोबार जो है वो तरक्की कर सकेगा। 1 नवंबर को नसीब यावरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा, जबकि 2 नवंबर को परेशानी में कमी आएगी और माली मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 28 अक्टूबर और 2 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरिएट मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मिस्री तमाम माजाजी के 9वें घर में रहते हुए आप में रूहानियत बढ़ाने में आपका साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से मजहबी कामों में आपका जो सिलसिला है या ताल्लुक है वो खासा मजबूत हो सकेगा। इसके अलावा मजहबी तकरीबात जो हैं उनमें भी शमूलियत आप इख्तियार कर सकते हैं। ज़ाहिर है 12वें घर में ज़ोहल हमरा शम्स और ज़ोहरा का एक साथ जो क़याम है वो अखराजात और ज़हनी परेशानियों के लिए
جو ہے وہ خاصا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور جس کے بھی یہ ہاؤس میں آئے گا، یہ جب پلانٹری پوزیشن بنے گی تو یقیناً اس پہ تو پھر اللہ کا کرم ہی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، اور اپنی کوشش تو بہرحال کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جب زحل اور شمس اور زہرہ کے ہمراہ جو ایک ہی جگہ ہوگا تو آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ذہنی پریشانیوں کے لیے آپ کو بزرگوں کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا خاصا آپ کے لیے ممکن ہو پائے گا۔ 1 اور 2 نومبر کو عطارد مشتری تجدید کے باعث حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مثبت اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، جبکہ شعبہ تعلیم میں آپ کی خاصی توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 27 اکتوبر کو آپ کی شخصیت جو ہے مزید پروکار ہو سکے گی۔ 28 کو ملازمتوں میں کوتاہی سے ترقی کے امکانات کم ہو سکتے ہیں، اس لیے بی کیئرفل۔ اور 29 اکتوبر کو دوسروں سے وابستہ امیدیں جو ہے برابر نہیں ہو سکیں گی، آپ کے لیے پریشانی کا یا تھوڑا سا معاملات آپ کو ہرٹ کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن 30 اکتوبر کو آپ کا جو مطالعہ کا شوق ہے، ایجوکیشن میں آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ کتابوں کی طرف زیادہ رغبت اختیار کریں گے۔ 31 اکتوبر کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ 1 نومبر کو مالی معاملات پر توجہ مرکوز کرنا آپ کے فائدے میں جائے گا۔ 2 نومبر کو جذبات اور غصے پر قابو پانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ خام خواہ کی پریشانی اور مسائل جو ہیں وہ آپ کے درپیش ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 27 اکتوبر اور 2 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 1 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا۔